नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JMS क्लासेस में। आज का क्लास दोस्तों धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज हम लोग त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला कवर करने वाले हैं। और आप ये भी जानते हैं कि 10th के बोर्ड के दृष्टिकोण से ये कितना वैल्यूबल है, क्योंकि 10th में कम से कम 5 से 7 या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं। तो सबसे पहले भैया त्रिकोणमिति इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया भैया? त्रि का मतलब हो गया 3, कोण का मतलब हो गया कोण, और मिति का मतलब हो गया माप। मिति का क्या मतलब हो गया, क्या मीनिंग हुआ? माप। अब इसको इंग्लिश में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री, ट्री का मतलब हो गया 3, गोन का मतलब हो गया एंगल। गोन का क्या मीनिंग है भैया? एंगल। और मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। क्या हुआ? मेजरमेंट। 3 कोणों के माप। अब बात यहां से निकल के ये आती है कि 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति में जो है भैया समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। किस त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है? तो समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा त्रिभुज के विषय में समझ लेते हैं। त्रिभुज में क्या? समकोण। और सबसे पहले कोई भी त्रिभुज होगा तो भैया उसमें क्या होती है? 3 बिंदु होते हैं। तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम लोग शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें होती है? त्रिभुज में होता है 3 शीर्ष होते हैं, 3 वर्टिसेस। फिर क्या होता है? 3 एंगल होता है। क्या होता है? एंगल होता है। तो एंगल का मतलब क्या हो गया? कोण। अब कोण क्या होता है? तो कोण का मतलब जहाँ 2 रेखाओं का झुकाव होता है उसके बीच के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को हम लोग यहाँ पर कोण से डिनोट किया ऐसे। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों जगह गोल दिए हैं, यहाँ ये चौड़का वाला काहे दे दिए हैं? तो चौड़का वाला देने का मतलब ये है भैया, जब कोई रेखा के ऊपर दूसरी रेखा सीधी खड़ी रहती है, सीधा खड़ा रहता है, तो यानी वो उसके ऊपर लंब हुआ। क्या हो गया? और जब भी लंब होता है तो वो सीधा होता है, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब ये भी समझ गए आप लोग। तो अब आप कोण का नाम रखिए। यहाँ जो नाम रखा था है ना, तो ये कोण का नाम रखते हैं हम। कोण ए, कोण बी, कोण सी। अब दूसरी बात, अब आ जाते हैं हम लोग भुजा पे। भुजा भी बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। तो भुजा का नामकरण किस तरह किया गया? तो भुजा का नाम सबसे पहले हिंदी में नामकरण किया गया था। तो इसको हम लोग बोलते हैं आसन भुजा। भुजा यानी इस लाइन को हम लोग भुजा कहते हैं। तो यहाँ पर ई वाला जो हो गया, देखिए ये दोनों रेखा इसके ऊपर आसन है, टिका हुआ है इसके ऊपर। तो इसको हम लोग आधार भी कहते हैं। कोई भी चीज़ का हम लोग आधार, हम लोग भी कोई भी चीज़ बनाते हैं पहले बेस कंप्लीट करते हैं। समझ जाइए, इस जो ट्रायंगल है इसका राइट एंगल ट्रायंगल का बेस क्या हो गया? ये वाला, इसके ऊपर टिका हुआ है। अब फिर बाद में एडमंड गुंटर साहब जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे, तो इसको हम लोग कहते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। फिर यहाँ से अब देखिए इस रेखा के ऊपर ये वाला लंब है, तो इसको वही नाम दिया गया, इसको रखा गया लंब। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ओके। अब ये देखिए बड़ा है, तो बड़ा इसको नाम रखा गया कर्ण। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस नामकरण से स्पष्ट है दोस्तों। अब यहाँ से देख लीजिए, इन्हीं में से अब मेन बात ये है कि ये जो देख रहे हैं ये बड़ा वाला है ना, तो ये कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर में होता है। ऐसा कौन बोले हैं? तो ऐसा बोले हैं पाइथागोरस साहब। पाइथागोरस भी एक गणितज्ञ थे, और वो जो ये प्रमेय दिए हैं, अपना थ्योरम दिए हैं, उसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ओके। तो यहाँ से इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहना है कि जब आप कर्ण का वर्ग करते हैं, तो बाकी लंब के वर्ग
वो जो है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर में होगा, बराबर में होगा। इसको थोड़ा शॉर्ट में भी लिख लेते हैं हम लोग। तो शॉर्ट में आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। तो एच का स्क्वायर जब आप करेंगे, हाइपोटेनस का एच ले लिए, तो वो पी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर में होगा। इसी जगह पे अगर आप p निकालते हैं तो p का क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, अगर यहाँ p से आप b का स्क्वायर निकालते हैं तो h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये वाला आपको याद रखना है, ये स्मरणीय तथ्य है। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब चलिए अगला चलते हैं, फर्स्ट चलते हैं हम लोग। तो पहला फार्मूला हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के सामान्य सूत्र बोलिए या फॉर्मूला बोलिए, इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, अनुपात का रेशियो होता है, रेशियोज, और यहाँ से सामान्य का हो जाएगा बेसिक, अब सूत्र का हो जाएगा फॉर्मूला। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से अब देखिए त्रिकोणमितीय का ये वाला रेशियो वाला फार्मूला कैसे बना। तो रेशियो में कुछ नहीं करना है, हम लोग को संबंध बनाना है। जो संबंध जिसके साथ बनाएंगे वही उसका रेशियो हो जाएगा। जैसे यहाँ से देख लीजिए, यहाँ P के साथ आप H का संबंध बनाइए। P के साथ किसका संबंध बनाइएगा, H का संबंध बनाइए, तो उसको हम लोग कहते हैं साइन। अब यहाँ से साइन दिया तो इसका एंगल भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। यहाँ से आप दे सकते हैं साइन अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, लैम्डा, मैग्मा, सिग्मा। तो लेकिन हम लोग जो साइन यूज करते हैं ना भैया, वो करते हैं थीटा का। थीटा फेमस है तो इसीलिए थीटा ही देना है। तो साइन थीटा बराबर इसका संबंध इसके साथ, साइन थीटा बराबर, थोड़ा इधर करके लिख लेते हैं, जगह मिलेगा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H। ठीक, दूसरा इसका संबंध इसके साथ, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा। ये भी नाम भैया, इसका भी पूरा नाम साइन था, इसका कोसाइन था, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट, लेकिन वो विस्तार में हम लोग दूसरे दिन जानेंगे। आज हम लोग फार्मूला कवर करने के लिए आए हैं, तो हम लोग को फार्मूला कवर करना है। तो साइन यहाँ से कॉस का जो होगा इसका इसके साथ, तो B/H। फिर इसका संबंध इसके साथ कर दीजिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेन थीटा, P/B। तो अब यहाँ से इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसी का उल्टा। जब इसी का उल्टा हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग कहेंगे कोसेक थीटा में H/P। फिर यहाँ से हो जाएगा कॉस का हो जाएगा सेक थीटा, इसको H/B। फिर इसका हो जाएगा टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, B/P। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला हम लोग का देख रहे हैं, ये वाला हो गया। अब देखिए इसी को ट्रिक के साथ कैसे आप याद रख सकते हैं। ट्रिक के साथ थोड़ा देखते हैं यहाँ से फिर से। ट्रिक के साथ ऐसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो यहाँ से पंडित का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ से आप इसको रख दीजिए साइन थीटा, यहाँ रख दीजिए कॉस थीटा, यहाँ रख दीजिए टैन थीटा, यहाँ रख दीजिए आप कॉट थीटा, यहाँ रख दीजिए सेक थीटा, और यहाँ रख दीजिए कोसेक थीटा। तो यहाँ से देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो पंडित बद्री प्रसाद साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B। अब इसी का उल्टा कोसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B, कॉट थीटा B/P। तो यहाँ तक त्रिकोणमितीय अनुपात फार्मूला जो है ये वाला अनुपात वाला क्लियर है। अब इसके बीच के हम लोग संबंध को देखते हैं। ठीक है, ये देख लिए, अब संबंध को देखते हैं। फिलहाल के लिए इसको भी मिटा देते हैं। ओके, अब यहाँ दूसरा आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध, तो इसका हो जाएगा प्रोपोर्शनल
रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ओके, इसका ये हो गया प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ से अब देखिए किस, आप इसको सीधा गुना उल्टा भी बोल सकते हैं, सीधा गुना उल्टा। ये जो फॉर्मूला बनेगा ना भैया, सीधा गुना उल्टा बराबर होता है 1, बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से हम लोग अभी तुरंत देखें कि साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा 1। इसी में आपको अगर पूछ लिया साइन थीटा, तो ये देखिए इधर मल्टीपल में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। ओके, कोसेक थीटा। फिर यहाँ से आपको अगर पूछ दिया कि कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। इसका ये हो गया फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड बनाते हैं, सेकंड हो जाएगा जो है कॉस का, साइन के बाद कॉस की बारी आती है, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। इसी में अगर आपको पूछ लिया कि कॉस थीटा बराबर बताइए, तो कॉस थीटा बराबर आपको बताना है 1 सेक थीटा, ये वाला इधर चले आया। अगर आपको कह दिया सेक थीटा बराबर बताइए, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 सेक का पूछ रहा है तो इसको इधर कर दीजिए कॉस थीटा। तीसरा पेयर टेन का कॉट के साथ, तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। उसी में अगर आपको पूछ दिया टेन थीटा बराबर तो 1 कॉट थीटा, अगर आपको बोल दिया कॉट थीटा बराबर तो 1 टेन थीटा। ये वाला त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध क्लियर है दोस्तों। यहाँ उल्टा गुना सीधा वाला फॉर्मूला था, कर दिए सीधा गुना उल्टा बराबर 1। अगर एगो का पूछेगा तो दूसरा को उधर अपोजिट साइड भेज देना है, और हम जानते हैं कि जब राइट साइड में कोई चीज़ जाता है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ गुना में था, इधर आया तो क्या चीज़ में हो गया, भाग में हो गया। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। वही साइन थीटा का पूछेगा तो कोसेक थीटा इधर कर देना है, कोसेक थीटा का पूछेगा तो साइन थीटा को कर देना है। उसी टाइप से दूसरा पेयर क्या बना कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। ये क्लियर है दोस्तों। अब तीसरा, चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा देखते हैं दोस्तों। तीसरा फार्मूला होगा दोस्तों कोनों के लिए। अब हम लोग 8.1 का क्लियर कर लिए हैं, अब कोनों के लिए त्रिकोणमितीय सूत्र। दोस्तों तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला यहाँ आप देखेंगे कि कोनों के लिए त्रिकोणमितीय सूत्र यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज फॉर एंगल्स। अब देखिए हम लोग एंगल के वैल्यू किस तरह से आसानी इजी ट्रिक से निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए कोई भी साइन का हम लोग निकालते हैं। किसका निकालते हैं, साइन का निकालते हैं। तो साइन का निकालने के लिए आप कीजिएगा क्या, यहाँ 0 है ना, 0 1 2 3 4 लिख दिए इतना। अब आप इसको सब को आपको 4 से भाग दे देना है। कितना से भाग दे देना है, 4 से भाग दे देना है। दे दिए दोस्तों 4 से। अब सब में लगा दीजिए आप रूट। क्या लगा दीजिएगा, रूट। सब में लगा दीजिए आप रूट लगा दिए। अब यहाँ से देखिए 0 से जब आप 4 में भाग दीजिएगा तो हो जाएगा क्या, 0, और 0 का जब आप रूट तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर हो गया 0 डिग्री। अब यहाँ से 1 का जब आप रूट तोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, और 2 का जब आप रूट तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, 4 का जब आप रूट तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2। अब यहाँ से देख लीजिए इसको कटा दीजिए 1/2। तो यहाँ से ऊपर में क्या बचा 1, और 1 का जब रूट तोड़िएगा आप 1 का रूट तोड़िएगा तो 1, और √2 जो है रूट में ही रहेगा। अब यहाँ से ये 3 का रूट नहीं टूटेगा तो √3 हो गया, और 4 का टूटेगा तो वो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, 4 4 खत्म, 1 बचा। 1 का रूट जब आप तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से साइन का हो गया, कॉस का इस साइड से चलिए कॉस का हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1, फिर यहाँ से हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का तो √3/2। ठीक है। कॉस 45 डिग्री का तो 1/√2। कॉस जो है 60 डिग्री का तो 1/2, और कॉस 90 डिग्री का तो इधर से हो जाएगा 0। अब यहाँ से आ जाइए टैन में।
tan का फार्मूला दोस्तों आपको एक फार्मूला और भी याद रखना होगा, tan A बराबर sin A बटे cos A होता है, या आपको कहेगा tan थीटा बराबर तो sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा A लिखना है तो A और थीटा लिखना है थीटा। दूसरी बात कॉट का कहेगा तो इसी को उल्टा देंगे, cos A बटे sin A। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि sin को जब हम cos से भाग देंगे तो tan का वैल्यू निकल जाएगा भैया। तो यहाँ से आप भाग दीजिए, इस जीरो में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0। अब इसमें इसको भाग दीजिए तो हम जानते हैं कि भाग में क्या हो जाता है 1/2 भागा जब आप कीजिएगा यहाँ से √3/2, तो यहाँ से 1/2 और यहाँ गुना कीजिएगा तो 2/√3, तो ये दोनों गायब, बचा क्या 1/√3, 1/√3। उसी तरह से इसका भी करते हैं, तो इसका तो √2 गायब हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1, इसका भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा √3। और यहाँ से जब आप 1 से, इस बात को समझना ज़रूरी है दोस्तों, जब आप किसी संख्या को जीरो में, जैसे आप 1 से भाग दिए तो इसका वैल्यू आएगा 0। अगर आप किसी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो वहाँ से आ जाएगा अपरिभाषित, इन्फिनाइट, अपरिभाषित। यहाँ से देख रहे हैं 1 से 0 में, 1 में हम 0 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब यहाँ से चलिए tan के बाद cot का, चलिए cot का कुछ नहीं करना है, उधर से चल जाना है, इधर से हो गया अपरिभाषित, यहाँ आ जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा क्या 1 और यहाँ आ जाएगा सॉरी हाँ 1 ही आएगा, और यहाँ से आ जाएगा 1/√3 और यहाँ से आ जाएगा 0। इस वैल्यू को निकालिए भैया। अब यहाँ से निकालिए आप सेक का, और हम जानते हैं कि सेक किसका उल्टा होता है, जस्ट अभी पीछे पढ़े हम लोग, तो सेक उल्टा होता है कॉस का। तो यहाँ से देख लीजिए इसका 0 डिग्री का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 ही हो जाएगा। अब इसको उलाट देना है, इसको आपको क्या करना है उल्टा देना है। जब आप उल्टा दीजिएगा तो इसको उल्टा दीजिए तो इसका हो जाएगा 2/√3, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब आप उलटिएगा तो √2, इसको जब आप उलटिएगा तो 2, और इसको जब आप 0 को उलट दीजिएगा तो क्या अपरिभाषित इसका यहाँ पर हो जाता है। यहाँ अगर 0 है तो यहाँ अपरिभाषित, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए कोसेक ए का इसमें भी, अब कोसेक किसका उल्टा साइन का उल्टा, तो यहाँ से इसको, यहाँ 0 है तो यहाँ आपको अपरिभाषित देना है। क्या देना है अपरिभाषित। अब यहाँ से इसको उल्टे 2, इसका √2, इसका 2/√3 और यहाँ से आ जाएगा इसका 1 का 1। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, कोनों के लिए त्रिकोणमितीय सूत्र आप लोग देखे दोस्तों कितना इजी से निकला। आप लोग आराम से इजी से इसी तरह से निकाल सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। आप अगर कोई वैल्यू याद नहीं हो पाता है तो पहले आप इस फॉर्मेट में बनाइए, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपसे खुद ब खुद वो याद हो जाएगा अच्छा बेटर टाइप से। तो अब हम लोग तीसरा कंप्लीट है। अब हम लोग चौथा में चलते हैं। तो चौथा में जो हो जाएगा दोस्तों, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय सूत्र। किसके लिए? पूरक कोणों के लिए दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात। चौथा पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फार्मूला कह दीजिए। त्रिकोणमितीय कट रहा है क्या? सॉरी दोस्तों, आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा है, कट रहा है। तो मेरा थोड़ा हैबिट है कि ऊपर से लिखने का, तो लेकिन आप लोग को प्रयास करना है। तो यहाँ से चौथा था ना, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात आप कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल।
अब पूरक कोण किसको कहते हैं भैया, और समपूरक कोण किसको कहते हैं? तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण को हम लोग जो है, जब दो कोणों का माप जो है 90 डिग्री का हो तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। जैसे पूरक कोण पुरानी, जैसे आपको कह देगा 50 डिग्री है, इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा? तो इसका पूरक कोण हो जाएगा 40 डिग्री। क्या हो जाएगा? वही अगर समपूरक कोण कह देगा तो दो कोणों के माप को जहाँ को अगर जोड़ के 180 डिग्री होता है तो उसे हम लोग समपूरक कोण कहेंगे। जैसे इसका समपूरक कोण क्या होगा? तो 130 डिग्री। यहाँ से समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं। तो पूरक कोण के लिए कहता है, पूरक कोण के लिए आपको पेयर बनाना है। जैसे साइन का पार्टनर, इसमें साइन का पार्टनर को रखिए कॉस, साइन का पार्टनर रहता है कॉस। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। दूसरा हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर हो जाएगा कॉस का कॉस साइन, एक पार्टनर। दूसरा टेन का कॉट के साथ, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर कॉट थीटा। ये वाला बहुत इजी होता है दोस्तों, और ये एक फिक्स है, एक ठो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। कॉट 90 माइनस थीटा तो बराबर में टेन थीटा, या फिर सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक का पार्टनर यहाँ कोसेक, और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा तो बराबर हो जाएगा सेक थीटा। तो आप यहाँ से देखिए दोस्तों, पहला पेयर इसके साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, तीनों पेयर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं। पहला आपको इसमें याद रखना है, साइन का पार्टनर होता है कॉस, इसमें टेन का हो गया कॉट, और इसमें हो गया सेक का कोसेक। सीक्वेंस में ही है, सीक्वेंस में ही है। तो यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो यहाँ से तीसरा फार्मूला दोस्तों हम लोग का क्लियर है। अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 दोस्तों, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। चौथा नंबर दोस्तों, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। पांचवा नंबर, माफी चाहते हैं, पांचवा नंबर। अब हम लोग करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं। ओके, तो यानी इसका हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज। सर्वसमीकाएं का मतलब होल स्क्वायर वाला। अब यहाँ से आपका जो पेयर बनेगा, कहने का मतलब जैसे रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। एक तो साइन का कॉस के साथ हो गया, दूसरा जो होगा दोस्तों, दूसरा होगा सेक का टेन के साथ, सेक का टेन के साथ। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको दो टाइप से, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम कैसे आगे इसका तोड़ा जाता है वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल पहले हम पेयर बता देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा होता है, हम थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि बेटर तरीके से और उसको एक्सप्लेन कर सकें। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखिए ये वाला उस साइड भेज दिए, राइट साइड भेज दिए। ये प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में, तो ये वाला यहाँ पर ये 1 इसको इक्वल में लिख सकते हैं। फिर तीसरा जो पेयर बनेगा दोस्तों, तो बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए और फिर माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब इसको तोड़ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर बताइए, साइन स्क्वायर ए बराबर, तो जरा बताइए आप, राइट साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। डेट्स क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा कि कॉस स्क्वायर ए बराबर बताइए भैया, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
ओके। अगर इसी में अगर आपको कह दिया साइन ए बराबर बता दीजिए, साइन ए बराबर, तो स्क्वायर जब राइट साइड जाता है तो रूट में चेंज हो जाता है। क्या चीज़ में हो जाता है? तो 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका अगर कहेगा कॉस का, तो कॉस का हो जाए कॉस ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका भी ज़रूरत कहीं कहीं पड़ जाता है। अब यहाँ से इसको तो आप इस टाइप से लिख दिए, तो यहाँ से हम किसके बराबर में नहीं लिखे, तो सेक स्क्वायर के बराबर में आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर के बराबर में आप क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये क्लियर है। फिर यहाँ से कॉट स्क्वायर ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं आप कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस 1 को साइड भेज दिए, कॉट बचा है या कॉट स्क्वायर बराबर ना। तो आपका यहीं पर है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, इतना सा। सिर्फ इसका पेयर बनाना है, पेयर पे ध्यान देना है दोस्तों। इससे पहले हम लोग सीक्वेंस में पेयर बनाए थे, अब यहाँ साइन का पार्टनर कॉस, यहाँ जो है टैन का पार्टनर सेक का पार्टनर टैन भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर, और फिर यहाँ कॉसेक का पार्टनर कॉट। यहाँ से सेक टैन, यहाँ कॉसेक कॉट, यहाँ देख रहे हैं दोनों का जतियारी, कॉसेक कॉट यहाँ मिल गया। तो अब आपका ये ही था इम्पोर्टेंट फार्मूला। लेकिन कुछ भी और भी इससे इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो बार बार आपको यूज करने के लिए मिलता है। आप जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे काफ़ी, तो उसमें आपको काम आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आगे देखिए, आगे BVI फार्मूला, जिसका यूज भी हम एक जगह कर चुके हैं। ये त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज में नहीं आता है, लेकिन बट BVI है। जैसे tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, वही इसका जानते हैं, इसका उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा इसी का उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर इसी में tan थीटा बराबर होता है भैया सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। इसका यूज होता है, काफ़ी जगह यूज होता है, ध्यान में रखिएगा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा, खासकर 8.4 में। तो आज का सेशन देखिए दोस्तों, एक ही वीडियो में हम लोग किस तरह से ऑल फार्मूला को कंप्लीट किए। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आप लोग भी अच्छे से, हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं मज़ेदार टॉपिक और फार्मूले के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू एंड योर फैमिली। जय हिंद।